Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning JavaScript with us. Last time हमने डेट्स के बारे में पढ़ा था, डेट के कुछ मेथड्स वगैरह देखे थे। आज का हमारा टॉपिक है सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल के कुछ फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने जो इससे पहले डेट्स का पढ़ा था, डेट मेथड्स वगैरह का टॉपिक पढ़ा था। और उससे पहले भी हमने जो है ना वो पढ़ा था स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर। आज का जो हमारा टॉपिक है और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन कॉलबैक्स, तो ये जो है ना छोटे छोटे टॉपिक्स थे, तो इनका मैंने इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट्स नहीं रखे थे। तो इन सबका कंबाइंड एक प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो के साथ सॉल्व करवा दूंगी मैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल। अच्छा, ये दोनों जो है वो बिल्ट इन फंक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमें मिलते हैं। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं ये होते क्या हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सेट टाइम आउट का फंक्शन क्या होता है, तो सेट टाइम आउट का फंक्शन बेसिकली यूज होता है जब आपको कोई एक ही फंक्शन जो है ना वो रन करवाना हो एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद। इसका मतलब क्या है कि ये कोड में एक बार देख लेते हैं। देखो, लेट्स से, अच्छा इसका सिंटेक्स मैं आपको दिखा दूं। इसका सिंटेक्स होता है भाई, आप सिंपली लिखते हो सेट टाइम आउट टी कैपिटल। इसके बाद जो भी आपको फंक्शन जो है ना एक टाइम के बाद चलवाना हो, तो आप वो फंक्शन लिख देते हो और फिर जितने टाइम के बाद आपने उसको जो है ना वो रन करवाना हो, आप यहाँ पर वो लिख देते हो। ये चीज़ जो है ना आप मिली सेकेंड्स में लिखते हो, मतलब ये कि जैसे एक सेकेंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, इसी तरह आपको जितने भी सेकेंड्स के बाद वो फंक्शन को रन करवाना है आप वो जो है ना इधर मेंशन कर देते हो। तो हम ये विद एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे पहले इसको लिखती हूँ कि भाई सेट टाइम आउट लिखा मैंने, और मेरे पास ये एक फंक्शन है जिसमें मुझे क्या करवाना है, मुझे ग्रीट का मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ। ठीक है, मुझे क्या करवाना है इसमें, मुझे प्रिंट करवाना है कंसोल डॉट लॉग। मुझे प्रिंट करवाना है हेलो। ठीक है, मुझे हेलो प्रिंट करवाना है कितने सेकंड्स के बाद, जब लेट से मेरे पास कोई कोड है जिसमें जो है ना लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई है ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद मुझे जो है ना उसमें कुछ सेकंड्स के बाद मुझे कोई मैसेज प्रिंट करवाना है। अभी तो मैंने फॉर एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको हेलो प्रिंट करवा रही हूँ। आपको कोई भी जो है ना, आपको कोई चीज़ है, कोई पॉपअप मैसेज है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको जो है ना वो दिखानी है कुछ देर बाद कि आपकी, लेट से एग्जांपल के लिए, वो बैटरी लो हो रही है, कोई ऐसा मैसेज आपको प्रिंट करवाना है कुछ लाइन ऑफ कोड के बाद, तो आप वहां पे क्या यूज कर सकते हो, सेट टाइम आउट का यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिखूंगी हेलो, फिर मैं यहाँ पर आऊंगी। मेरे फंक्शन के बाद मुझे क्या लिखना होता है, जितने टाइम के बाद आपको चलाना है उतने बाद। मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ 3000, यहाँ पर आप मिली सेकेंड्स में लिखते हो टाइम, मतलब ये कि 3000 मिली सेकेंड्स का मतलब क्या है, 3 सेकेंड्स के बाद मुझे ये वो मैसेज प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अब मैं आपको उसको करके भी दिखा देती हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पर चेंज कर देती हूँ हेडिंग, मैं लिख देती हूँ भाई यहाँ पर क्या चीज़ है, ये है। यहाँ से कॉपी करके मैं इसको कर देती हूँ चेंज। ठीक है, अब मैं इन दोनों को कर लेती हूँ सेव। यहाँ पे भी इसको कर लेती हूँ मैं सेव। अब यहाँ पर आऊंगी, हम लाइव जाते हैं। अच्छा, अब मैं इस पे इंस्पेक्ट करूंगी, कंसोल पर आएंगे तो देखो। अच्छा, इसने मुझे, ये तो एक चीज़ है, इसको आप छोड़ो, इसने मुझे हेलो कब प्रिंट करके दिया, इसने मुझे 3 सेकंड्स के बाद हेलो प्रिंट करके दिया। अभी आपको वर्किंग नज़र नहीं आई होगी क्योंकि आपने ऊपर कोई कोड नहीं लिखा होता, इसलिए आपको पता नहीं चला कि उसने कितने सेकंड्स के बाद वो प्रिंट करके दिया। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक यहाँ पे कोड लिख दूँ कि भाई लेट से मैं यहाँ पर लिख दूँ कि भाई कंसोल डॉट लॉग, मैं लिखूं यहाँ पर कि आई एम कुकिंग। ठीक है, पहले ये प्रिंट होगा। अब मुझे ये क्या लिखना है, अगर यहाँ से मैं फंक्शन ग्रीट का, चलो मैं इसका नाम ग्रीट ही रख रहने देती हूँ। मैं यहाँ पे अगर मुझे लाइन प्रिंट करवानी है कि द फूड विल बी रेडी इन 3 सेकेंड्स। अच्छा नहीं, यहाँ पे मैं लाइन प्रिंट करवानी हूँ द फूड इज रेडी आफ्टर 3 सेकेंड्स। ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करवा देती हूँ कि भाई कंसोल डॉट लॉग द फूड विल, यहाँ पे लगाना भूल गई मैं। अच्छा, द फूड विल बी रेडी इन
3 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो इधर होगा क्या, इसको भी मैं ऊपर ले आती हूँ। देखो होगा क्या कि सबसे पहले प्रिंट होगा आई एम कुकिंग, ठीक है, उसके बाद प्रिंट होगा द फूड विल बी रेडी इन 3 सेकेंड्स, उसके बाद 3 सेकेंड्स के बाद ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी कि भाई द फूड इज रेडी आफ्टर 3 सेकेंड्स। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये काम 3 सेकेंड्स के बाद इसने मुझे ये मैसेज प्रिंट करके दे दिए, इतनी देर में ये दोनों मैसेजेस प्रिंट होंगे। तो अब इसको एक बार देख लेते हैं, इसको मैं यहाँ से सेव करती हूँ। यहाँ पर आएंगे तो देखो आई एम कुकिंग, अभी इसने 3 सेकेंड्स के बाद मुझे क्या प्रिंट करके दिया, द फूड इज रेडी आफ्टर 3 सेकेंड्स। आप चाहो तो आप जितना भी यहाँ पे टाइम रखो, मैंने यहाँ पे 3000 मिली सेकेंड्स रखे थे, आप यहाँ पे 4000 मिली सेकेंड्स रख दो। यहाँ पे मैंने 4 रख दिया। अब मैं आपको एक और बार इसके साथ दिखा देती हूँ, सेव करती हूँ। यहाँ पर हम जल्दी से आएंगे तो देखो अब ये 4 सेकंड्स के बाद इसने मुझे ये वाला मैसेज प्रिंट करके दिया। मतलब समझाने का ये कि सेट टाइम आउट का फंक्शन क्या करता है कि भाई आपने अगर कोई कोड कुछ सेकंड्स के बाद जो है ना वो चलवाना है, मतलब ये कि आपका कोड लिखा हुआ है, उसके बाद आपको एक बीच में आपके पास कोई फंक्शन है जिसको आपको कुछ मिली सेकेंड्स के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद आपने जो है ना उस कोड को रन करवाना है। अभी तो मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंटिंग करवा रही हूँ, अगर आपने कोई भी ऐसा कोड एक फंक्शन के अंदर रखा हुआ है, आपको कुछ सेकंड्स के बाद वो रन करवाना है, तो वो आप किस में रख देते हो, सेट टाइम आउट के अंदर रख देते हो। अगर इसके बाद अगर हम बात करें सेट इंटरवल की, तो सेट इंटरवल में क्या होता है कि सेट इंटरवल का सिंटेक्स वगैरह सब सेम होता है। सेट इंटरवल क्या काम करके देता है आपको कि वो एक फंक्शन आप लिखते हो और आप इसके आगे टाइम इंटरवल लिखते हो कि आपको कितनी कितनी देर बाद वो फंक्शन वो कोड आपको बार बार रिपीट करवाना है। तो ये सेट इंटरवल का काम होता है कि आप क्या करते हो कि भाई आपने फंक्शन जो आपने कुछ कुछ टाइम के बाद प्रिंट कर, मतलब प्रिंट कह रही हूँ, रन करवाना है, तो वो आप रखते हो सेट इंटरवल के अंदर। अब ये मैं एक एग्जाम्पल से आपको बात समझा लेती हूँ। यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ सेट इंटरवल, ठीक है, और मैं इस सब को कर देती हूँ कमेंट आउट। अब हम इधर आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि भाई सेट इंटरवल क्या काम करता है कि आप सिंपली सीधे से सेट इंटरवल ही लिखते हो। सिंटेक्स दोनों का सेम होता है, बस काम क्या होता है यहाँ पर आप वो फंक्शन लिखते हो जो आपको जो है ना वो बार बार प्रिंट करवाना हो। लेट्स से मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम रखती हूँ मैसेज, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या काम करवाना है, मुझे इसमें काम ये करवाना है कि मुझे इसमें प्रिंट करवाना है कि भाई कंसोल डॉट लॉग डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक सॉरी वाटर, ठीक है। अब ये एक मेरे पास मैसेज है जो आपने जो है ना वो बार बार मुझे प्रिंट करवाना है आफ्टर 3 सेकेंड्स, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइम लिख दूंगी, कॉमा लगाऊंगी, 3000 मिली सेकेंड्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब होगा क्या कि 3 3 सेकेंड्स के बाद ये मुझे ये मैसेज प्रिंट करके देगा, डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से आपको सेव करके दिखाती हूँ ये होगा काम किस तरीके से। ये देखो अभी इसने मुझे मैसेज दिया, अब 3 सेकेंड्स काउंट होंगे, उसके बाद ये दोबारा इसने मुझे वही मैसेज प्रिंट करके दिया, फिर 3 सेकेंड्स गुजरेंगे दोबारा, फिर 3 सेकेंड्स गुजरेंगे और दोबारा यही मैसेज प्रिंट होगा। तो सेट इंटरवल क्या करता है कि आप एक कोई भी मैसेज या एक कोई भी आपके पास फंक्शन होता है, जब आपने उसको बार बार जो है ना कुछ टाइम इंटरवल के बाद जो है ना वो रन करवाना हो, तो आप वहां पर यूज करते हो सेट इंटरवल का, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि अब आप ये सोचोगे भाई ये दोनों जो चीजें हैं अब ये रुकेंगी किस तरीके से। अब जैसे ये है सेट इंटरवल, चलो सेट टाइम आउट तो भाई एक ही बार रन हो रहा है, वो तो चलो खुद से रुक जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सेट इंटरवल की कि भाई ये तो फिर इस तरह तो ये चलता ही जाएगा, तो आप इसको रोकोगे किस तरह। तो होता क्या है कि यहाँ पर मैंने आपको एक चीज करके दिखाई है कि सेट इंटरवल हो या सेट टाइम आउट हो, वो हमें एक आईडी रिटर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। एक आईडी रिटर्न करने का मतलब क्या है कि उन आईडी से आप कर क्या सकते हो, हमें हमारे पास एक फंक्शन होता है क्लियर इंटरवल का, ठीक है। इसी तरह क्लियर इंटरवल होता है और क्लियर टाइम आउट होता है। ये दोनों ही आप टाइम आउट के फंक्शन को भी जो है ना वो रोक सकते हो इसी तरह से, और क्लियर इंटरवल के फंक्शन को भी आप रोक सकते हो, ठीक है। क्लियर इंटरवल का फंक्शन क्या कर रहा होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्लियर इंटरवल का जो फंक्शन होता है उसमें आप करते क्या हो, जो आईडी ये जो रिटर्न कर रहा होता है ना, आप सिंपली यहाँ पे वो आईडी दे देते हो क्लियर इंटरवल के फंक्शन में। उससे होता क्या है कि जब आपके पास ये जो सेट इंटरवल का फंक्शन होता है ये रुक जाता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये विद एग्जांपल दिखाऊं, तो अगर लेट्स से मेरे पास सेट इंटरवल का एक रिमाइंडर जैसे मैंने यहाँ पर एक बनाया है कि डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक, तो मैं यहाँ पर अगर कर दूं कि भाई आप
जो है ना इसमें अगर मैं काउंट लगा दूं, यहाँ पर मैं एक काउंट बना लेती हूँ। ठीक है, इसमें मैं डाल देती हूँ, लेट से 1 डाल देती हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे क्या करे ये, जब ये मेरे पास मैसेज प्रिंट हो तो काउंट एक बढ़ जाए। काउंट जब एक बढ़ जाएगी तो हो क्या कि, एक सेकेंड, यहाँ पर ये एडिशन आ गया। अच्छा, काउंट जब बढ़े तो वो होगा क्या कि भाई काउंट जब बढ़ जाए तो वो नीचे आकर क्या करे, नीचे आए वो और मुझे दिखाए कि भाई अगर काउंट 3 बार ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाए, मतलब ये कि, अच्छा 4 बार मैं कर लेती हूँ उसको, उससे होगा क्या, क्यों मैंने 1 से स्टार्ट किया है। अब देखो, पहले सबसे पहले होगा क्या, यहाँ पर मैं आकर ना इसको क्या कर देती हूँ कि मैं यहाँ पर इसको इसके ब्लॉक में कर देती हूँ एक बार। अच्छा, और ये सारा कुछ मैं कर देती हूँ इस ब्लॉक में, काउंट प्लस प्लस। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर होगा क्या कि देखो आपने काउंट को सेट किया है 1। ठीक है, अब करना उसको क्या है कि अब वो यहाँ पर आएगा। मैंने आपको बताया आईडी सेट इंटरवल का जो फंक्शन होता है वो एक आईडी रिटर्न कर रहा होता है। एक आईडी यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, वो यहाँ पर आएगा, सेट इंटरवल में आएगा। वो देखेगा कि भाई मुझे प्रिंट करवाना है, एक रिमाइंडर है मेरे पास यहाँ पर कि यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट हो, डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, फिर मैं इसको काउंट करने के लिए मैंने यहाँ पे काउंट लगाई है। मैं अगर लेट से यहाँ पे 0 कर दूं और यहाँ पर मैं कर दूं 3, तो यहाँ पर क्या हो कि भाई देखो, जब काउंट 0 होगी यहाँ पर वो आएगा, काउंट को क्या कर देगा, यहाँ पर काउंट हो जाएगी 1। ठीक है, यहाँ पर 1 होगी, फिर यहाँ पर वो कंडीशन चेक करेगा कि काउंट 3 से ज़्यादा है। अगर है तो वो यहाँ पर आएगा। क्लियर इंटरवल आईडी मैंने आपको बताया ये क्या काम करता है कि ये इस फंक्शन को रोक देगा और हम इससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अभी क्या होगा कि काउंट ग्रेटर देन 3 नहीं है तो वो चीज़ नहीं रुकेगी, वो दोबारा ऊपर जाएगा और 3 सेकंड के बाद वो मैसेज मुझे प्रिंट करके देगा। ठीक है, फिर एक और बार काउंट बढ़ा देगा और काउंट अब क्या हो जाएगी, काउंट हो जाएगी 2। 2 में वो फिर चेक करेगा, वो दोबारा कंडीशन मीट नहीं होगी तो वो दोबारा ऊपर जाएगा और फिर 3 वाली भी चलाएगा। उसके बाद फिर वो 4 कर देगा काउंट को, फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आके वो ये दोबारा चौथी बार भी चलेगी। उसके बाद फिर यहाँ पर वो देखेगा कि भाई अब काउंट जो है ना वो ज़्यादा हो गई है, तो अब वो इसको टर्मिनेट कर देगा। मैं एक काम ये कर लेती हूँ, मैं ये एक सेकेंड थोड़ा सा रफली मैं टाइम कैलकुलेट कर लेती हूँ कि भाई पहली बार ये आएगा तो 3 सेकंड के बाद अगर चलाया तो 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तकरीबन 12 नहीं, अगर आप 14 सेकेंड्स के बाद अगर मैं ये वाला मैसेज प्रिंट करवाऊँ तो ये मुझे बता देगा कि भाई वी आर आउट ऑफ द फंक्शन। अगर मैं इसको रख दूं सेट टाइम आउट के अंदर, तो सेट टाइम आउट का फंक्शन मैं यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी, यहाँ पर मैं आती हूँ इसको पेस्ट करती हूँ और यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके इस लाइन से रिप्लेस कर देती हूँ। अब ये मुझे करे क्या कि मुझे ये 14 सेकेंड्स के बाद मुझे ये मैसेज प्रिंट करवा दे कि भाई वी आर आउट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं, मैं इसको करती हूँ सेव। अब हम यहाँ पर आके देखते हैं कि होगा क्या। देखो, एक बार ये मैसेज प्रिंट हुआ, 3 सेकंड्स गुजरेंगे दोबारा मैसेज प्रिंट हुआ, 3 सेकंड्स गुजरेंगे दोबारा मैसेज प्रिंट हुआ और 3 सेकंड्स गुजरेंगे तो दोबारा मैसेज प्रिंट हुआ। फिर ये आएगा, ये बाहर आके उसने मुझे बता दिया वी आर आउट ऑफ द फंक्शन। हुआ क्या कि क्लियर इंटरवल ने इस फंक्शन को रोक दिया और जितना हमने टाइम कैलकुलेट किया था तकरीबन रफली उतना ही टाइम लगा ये पूरी एग्जीक्यूशन ख़त्म होने में। तो ये हमारा कुछ आज का छोटा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक था सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल का, जिसमें आप जो है ना सेट टाइम आउट में, दोबारा आपको एक बार बता दूं कि सेट टाइम आउट में आप क्या कर सकते हो। कोई भी फंक्शन अगर आपको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है ना वो रन करवाना हो तो आप वहां पर यूज़ कर सकते हो सेट टाइम आउट का। और कोई फंक्शन जो आपको थोड़े टाइम इंटरवल के बाद बार बार चलाना हो तो वहां पर आप यूज़ करते हो सेट इंटरवल का। ये बेसिकली सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट ये चीज़ें तब यूज़ होती हैं जब जैसे हमें कोई एसिंक वर्क करवाना हो, मतलब कोई ऐसी चीज़ें जो हमें जो है ना वो साथ में जावास्क्रिप्ट में जैसे कोई चीज़ चल रही है, कोई कोड चल रहा है, लेकिन लेट्स से एक एग्जांपल मैं आपको दूं, वैसे तो हमारा पूरा टॉपिक है एसिंक और अवेट का। मैं पहले से इसलिए नहीं बताती हूँ ताकि फिर आपको ऐसा ना लगे कि जो है ना ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं। मेरा इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि जब टॉपिक प्रॉपरली आए वो तभी इंट्रोड्यूस हो। लेकिन ये होता है कि अगर बीच बीच में कभी उसका जिक्र आ जाता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें होता क्या है कि लेट्स से अगर मैं किसी बेकरी पे गई हूँ और वो अगर मुझे बोलता है कि भाई
केक बन रहा है, तो मैं वहाँ पर वेट करने के बजाय अगर मैं कोई और काम करके आ जाऊँ, तो मतलब ये होता है कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा जब काम कर रहे होते हो, जैसे एक काम भी चल रहा है फिर साथ में आप दूसरा काम भी कर रहे हो, मतलब कि अगर बेकरी ने मुझे बताया कि भाई ये 10 सेकंड के बाद केक आपका बन जाएगा, इतनी देर में मैं कोई और सा काम कर लूँ, तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये कुछ काम हो रहा होता है हमारे सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में। सेट इंटरवल सेट टाइम आउट यूज़ हो रहे होते हैं रिमाइंडर्स अगर आपने बनाने हैं, या कोई इस तरह से कोई ऐसा वाला काम है जो मैंने अभी आपको बताया, एसिंग में जिस तरह से काम हो रहा होता है, और भी इस टाइप की चीज़ों में यूज़ होते हैं सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल्स का फंक्शन। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसका प्रैक्टिस सेट हमारे कल के लेक्चर के साथ मर्ज होकर मौजूद है, तो वो हम इंशाल्लाह कल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।